ये कथा प्रयोगात्मक है, अन्वेषणात्मक है, गवेषणात्मक है। इसलिए कहा गया ये परमहंस संहिता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। और बड़े बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं कि इसमें विद्वान की परीक्षा भी हो जाती है। उसके अध्ययन, चिंतन, ज्ञान, अनुभूति स्तर कोटि की, कि किस कोटि की उसकी साधना है, वो किस स्तर का साधक है। ये दर्पण भी है, हम इसमें देख सकते हैं अपने को। ये हमारे पथ का निर्देशन भी करता है कि हम जिस मार्ग से चल रहे हैं वो ठीक है ना, हमारी विचारधारा, मान्यताएं ठीक है ना। तो इसके कारण हम अपनी मान्यताओं को भी देख सकते हैं कि जगत जिस तरह से हमने मान रखा है, जो हमारी मान्यताएं हैं, और कभी कभी हमारी मूढ़ मान्यताओं पर भागवत प्रहार भी करती है कि ये मान्यताएं तो बड़ी मूढ़ हैं, इन मान्यताओं में जड़ता है, आलस्य है, इन मान्यताओं में आग्रह है, दुराग्रह है, इन मान्यताओं में घृणा है, ग्लानि है। तो ये भागवत ग्रंथ हमारी मूढ़ मान्यताओं पर भी प्रहार करता है। ये दृष्टि देने वाला ग्रंथ है भाई। और जीवन में ये दो चीजें मिल जाएं तो फिर जीवन आसान हो जाता है। एक है दृष्टि और दूसरी है दिशा। तो जैसे दृष्टि मिलेगी और दिशा अच्छी मिल गई तो दशा भी अच्छी हो जाएगी, अच्छी दशा हो जाएगी। दुर्दशा उनकी है जिन्हें दृष्टि नहीं मिली है, जिन्हें दिशा नहीं मिली है। ये दिशा बोधक ग्रंथ भी है। और हमने बहुत बार जलयान में रहकर एक दो तीन दिन तो हम लोग हाई सी में रहे। क्रूज के काल में, क्रूज के समय जब हम भागवत की कथा कहने गए यूरोप में, तो 2-3 रात हम लोग हाई सी में थे। दूर दूर तक तट का कोई पता नहीं है, लेकिन वो तट तक पहुंचे दिशा निर्देशक और बोधक यंत्रों के द्वारा। अरे धरती और अंबर में छलांग लगाने वाले उपग्रह जितने जा रहे हैं, यान जितने जा रहे हैं, उनके पल पल की खबर है तो सही, किस दिशा में निकल गया, कहां भटक गया, कहां अटक गया। उनकी दिशाओं का तो कोई व्यवस्था तो है कि जिस व्यवस्था से दिशा का पता लगाया जा सके, किस दिशा में यान, जलयान जा रहे हैं। और ये वायुयान भी कोई तिल भर भी इधर उधर नहीं सरक सकते, अपनी लोकेशन से उधर ही आएंगे उतर कर, जो उनका नियत स्थान है। तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक है ना, जीवन की, हमारे विचार की, मति, और ठीक गति से चल रहे हैं ना हम। ऐसा तो नहीं कि हमारी मंथर गति हो, धीमी गति हो, पहुंचेंगे कब। जैसे कई बार साधकों में हमने बड़ी व्यग्रता देखी, कभी कभी साधक के अंदर उतावलापन देखा, अभी करना है बस, अभी इसी समय। तो कुछ लोग दिया बाती और जप आदि के क्रम को ही साधन माने बैठे हैं। कुछ नियमों का निर्वहन, कुछ संख्या पूर्ति, कुछ आंकड़ों की सिद्धि साधन नहीं है। तो भागवत ये कहती है नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्म क्या है, उन्हें समझो। इसे 3 कर्म नित्य करने चाहिए। एक है नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म, एक प्रायश्चित कर्म। तो भागवत दृष्टि देती है कि हम नित्य कर्म से विरत न हो जाएं, विमुख न हो जाएं। जो नित्य की साधना है, जो नित्य संध्या वंदन है, जो नित्य के प्रयोग हैं, जो नित्य की क्रियाएं हैं, जिनसे कभी जी न चुराएं। और मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि उनकी नित्य क्रियाएं क्या होनी चाहिए।
नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, प्रायश्चित कर्म कौन से हैं, कर्म कौन सा, अकर्म कौन सा, विकर्म कौन सा, पुण्य कर्म क्या, पाप कर्म क्या, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमाण क्या है। अरे जब कुछ पता ही नहीं है तो परिणाम क्या निकलेगा, हम बन के क्या निकलेंगे, हमारे हाथ परिणाम जीवन का क्या आएगा। अगर हमें नित्य कर्म का ही पता नहीं, जो हमें रोज करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नैमित्तिक कर्म है उन्हें करना चाहिए उत्सव आदि के दिन, एक है प्रायश्चित कर्म, जो नहीं करना चाहिए थे कर बैठे तो उसका प्रायश्चित भी करें। और प्रायश्चित बताए गए हैं, जैसे कल्पना करो कि कोई पाप हो गया, अपकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, तो उसका पहला प्रायश्चित पुनरावृत्ति न करना है। रिपीटेटिव हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अभ्यास हो गया पाप कर्म का। एक चीज बार बार हो रही है, अब आपका अभ्यास बन गया कुछ गलत होने का, ये एरर आप में रोज आ रहा है। और ध्यान रहे, जीवन एक बहुत बड़े यंत्र का नाम है, हमने ही तो यंत्र बनाए हैं। वो संगणक माने कंप्यूटर, यान वो आकाश में गए हों या वो उपग्रह आकाश में गए हों, वो मनुष्य ने ही तो बनाए। गणना में हम कितने निपुण हैं, मनुष्य तो बड़ा निपुण है गणना करने में। इसलिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोज ठीक करो, करेक्शन करिए। और कुछ जब फिर आप ठीक करने लगोगे और आपको नहीं आता है तो वो फिर एरर आता रहेगा स्क्रीन पर, एरर, और 3 4 5 बार कर लिया तो टाइम आउट हो जाएगा, अब नहीं होगा आपसे, स्क्रीन मना कर देगी, यार इनसे होता ही नहीं है, ये तो हर बार करता है तो गलत करता है। और मुझे एक शब्द आपको कहना था कि हम गलत हो के जिए, हमको ये रहे कि हम गलत हो रहे थे, हम सही नहीं थे। ये कितना बड़ा बोझ है, ये कितनी बड़ी दुर्बलता है, ये कितनी बड़ी जीवन की हार है अथवा बड़ी हानि है कि हम त्रुटिपूर्ण जीवन जीते रहें, जबकि सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर कोई थोड़े से प्रयास से हम सही हो सकते हो, हम करेक्शन कर सकते हो, तो कर लीजिए भाई, कर लेना चाहिए। ये साधु महात्मा गुरु ज्ञानी पंडित माता पिता हितैषी बने ही इसलिए हैं, इनके पास जाओ पूछ लो कि जी करेक्शन कर दो हमारा। मामेकम शरणम व्रज, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं अर्पित मनोरबुद्धि, मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति प्रकृति और पूरे संस्कार विचार का मैं निवेश करता हूँ ठाकुर तेरे चरणों में। तू मुझे ठीक कर, मुझे ठीक होना बता कि कैसे ठीक हो सकता है। तो भागवत दृष्टि बोधक ग्रंथ है, दृष्टि देता है, ये दिशा बोधक ग्रंथ है, ये भटकी हुई जीवन की दिशा को बताता है, इधर दिशा ठीक रहेगी। और अगर दिशा ठीक मिल गई, दृष्टि और विजन क्लियर है आपकी, तो एक तीसरी चीज हो जाएगी, आपकी दशा ठीक हो जाएगी, दुर्दशा नहीं होगी, फिर जीवन आसान हो जाएगा, बड़ा सरल सा होगा, एक निर्द्वंदता अनुभव करोगे। और एक तो बात है ही, विजय का एक लाभ और सुख तो अपना ही है। जब आप विजयी अनुभव करोगे ऐन्द्रिक धरातल पर, बौद्धिक धरातल पर, जब आप स्वयं में आप विजय अनुभव करते हैं तो विजय का एक सुख तो है ही, जीतने का अपना एक आनंद तो है ही, और हार जाने का एक दुख तो है कि हम हार गए। तो ये भागवत हमें दृष्टि, दिशा, प्रेरणा, सामर्थ्य देती है।